हम में से बहुत लोग जब मिरर के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं कि हमारा वजन 5 किलो या 10 किलो बढ़ गया है, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो थोड़ा पेट ही तो निकल रहा है, अगले महीने से जिम शुरू कर लेंगे या थोड़ा खाना कम कर लेंगे। हम मोटापे को सिर्फ एक लुक या ब्यूटी की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ऑनेस्टी और थोड़ा सीरियस बात करने आया हूँ। मोटापा यानी ओबेसिटी सिर्फ एक वजन बढ़ना नहीं है। ये आपके शरीर के अंदर लगने वाली वो साइलेंट दीमक जैसे है जो आने वाली 10 बड़ी बीमारियों के लिए रास्ता तैयार कर रही है। जब आपका वजन नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है तो आप सिर्फ कपड़ों का साइज नहीं बदल रहे होते हैं, आप अपने हार्ट, अपने लीवर, अपनी बोन्स और अपने पूरे हार्मोनल सिस्टम पर एक ऐसी इमरजेंसी लगा रहे होते हैं जिसका ब्लास्ट अचानक से कभी भी हो सकता है। अगर आप हर साल न्यू ईयर पर वजन कम करने का सोचते हैं, 2 दिन की डाइट फॉलो करते हैं और फिर थक कर छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका वजन कभी कम नहीं हो सकता, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आज आपके लिए है। आज हम सिर्फ वजन कैसे घटाएं इस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि लॉजिक के साथ ये समझेंगे कि मोटापा आपके अंदर कौन से बड़े खतरे पैदा कर रहा है, इसके पीछे के हिडन मेडिकल कॉज क्या है और बिना किसी बॉडी को हार्म किए सही तरीके से इसे कैसे कंट्रोल करना है। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आज एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं होम्यो टॉक विद सिसिर में, जहां पर हम होम्योपैथी को सिंपल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। चाहे आप एक पेशेंट हैं या होम्योपैथिक स्टूडेंट, ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना अगला वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि मेडिकल साइंस आपको कब ओवरवेट या ओबीस कहता है। इसके लिए एक पैरामीटर होता है जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई भी कहते हैं। अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फ़र्क समझना कि ये दो तरह के फैट में होता है। पहला सबक्यूटेनियस फैट, जो फैट आपके स्किन के नीचे दिखता है, जिससे आप पिंच कर सकते हैं। ये सिर्फ देखने में खराब लगता है पर उतना खतरनाक होता नहीं है। दूसरा होता है विसरल फैट। ये वो फैट है जो आपको अंदरूनी ऑर्गन जैसे लीवर, हार्ट और इंटेस्टाइन के आसपास होता है। ये फैट टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है और अंदर ही अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करता है। अगर आपको बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानना है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की कि रिस्क फैक्टर क्या है। अगर आपका मोटापा लंबे समय तक बना रहे तो ये आपकी बॉडी में क्या तबाही मचाता है। सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि दिल का खतरा। तो बढ़ा हुआ फैट आपकी ब्लड वेसल यानी खून की नलियों में ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे हाई बीपी या हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। जब फैट सेल बढ़ते हैं तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, यानी आपका पेनक्रियास इंसुलिन तो बना रहा है पर बॉडी यूज़ नहीं कर पाती और आप डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। तीसरा है फैटी लीवर। जैसा हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी, एक्स्ट्रा फैट सीधा लीवर में स्टोर होने लगता है, जो आगे चलकर लीवर को डैमेज कर सकता है। फोर्थ है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जॉइंट पर बोझ। इमेजिन करिए एक गाड़ी पर उसकी कैपेसिटी से दुगना वजन लाद दिया जाए, वही हाल आपके घुटनों और बैक का होता है। जॉइंट्स धीरे धीरे घिसने लगते हैं और भयानक दर्द शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मोटापा सिर्फ ज़्यादा खाने से होता है, पर कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर, मैं तो बहुत कम खाता हूँ फिर भी वजन कम नहीं होता। क्योंकि पीछे ये मेडिकल कॉज होते हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म। जब आपका थायराइड ग्लैंड धीरे काम करता है तो मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डाउन हो जाता है और बॉडी कैलोरी बर्न करना बंद कर देता है। दूसरा फीमेल में है पीसीओएस या पीसीओडी। ये गर्ल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लोअर बेली और हिप पर फैट बहुत तेज़ी से जमा हो जाता है और इजीली लूज नहीं होता। थर्ड है हाई कॉर्टिसोल या स्ट्रेस। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं
तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो बॉडी को सिग्नल देता है कि फैट को बचा कर रखो, इमरजेंसी है। होम्योपैथिक में हम कोई ऐसी दवा नहीं देते जो आपकी भूख को दबा दे या आपको डिहाइड्रेट करके फॉल्स वेट लॉस दिखाए। हम बॉडी की पुअर मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते हैं ताकि बॉडी खुद फैट को यूटिलाइज करे। इसकी सबसे पहली मेडिसिन है फाइटोलक्का बेरी। इसे वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे सेफ और इफेक्टिव माना जाता है। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और डाइजेशन को रेगुलर करके फैट डिपोजिशन को रोकती है। सेकेंड मेडिसिन है कलकेरिया कार्बोनिका। ये दवा उन लोगों के लिए गोल्ड रेमेडी है जो थोड़े फेयर, फैट और फ्लैबी होते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी थकान होती है, सर पर पसीना ज़्यादा आता है और जिन्हें ठंडी हवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। थर्ड मेडिसिन है फ्यूकस वेसिकुलोसस। ये मेडिसिन उन लोगों पर बेहतरीन काम करती है जिनका वजन थायराइड की वजह से बढ़ा है और उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लगिश या कॉन्स्टिपेशन वाला रहता है। यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि मोटापा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, इसलिए सही दवा और पोटेंसी आपकी पूरी केस हिस्ट्री देखकर ही ली जा सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी। दवा के साथ आपको 3 बदलाव आज से ही करने होंगे, तभी परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। पहला है द 80-20 रूल। अपने पेट को 100% मत भरिए, जब 20% भूख बाकी हो तभी खाना छोड़ दें। दूसरा है कट लिक्विड कैलोरी। हम खाना तो कम कर देते हैं पर चाय में चीनी, कोल्ड ड्रिंक और पैक जूस बहुत पीते हैं, इन्हें बिल्कुल जीरो कीजिए। थर्ड है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अगर जिम जाने का वक्त नहीं है तो दिन भर एक्टिव रहिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ यूज़ कीजिए, फ़ोन पर बात करते वक्त वॉक कीजिए और कम से कम 10,000 स्टेप का टारगेट जरूर रखिए। मोटापा घटाना सिर्फ पतला दिखने के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी और हेल्दी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। अगर आप भी अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं तो अपना वेट और हाइट नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपका BMI कैलकुलेट कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस लॉजिकल वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाह हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।